देखो भाई, मसल बिल्ड करने का कोई भी एक यूनिवर्सल तरीका नहीं होता, कोई एक यूनिवर्सल अप्रोच नहीं होती। हर एक बॉडी बिल्डर, हर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड हर एक हमारे जैसा बंदा जो कि कैजुअल जिम गोअर है, डिफरेंट तरीके से ट्रेन करता है एंड डिफरेंट लोगों को डिफरेंट अप्रोचेस से उनकी मसल में इंप्रूवमेंट दिखती है, उनकी बॉडी में फर्क दिखता है। तो कोई भी ऐसा एज सच कोई यूनिवर्सल ट्रेनिंग स्प्लिट अप्रोच नहीं है जो कि सबके लिए काम करे। सबका अपना अपना होता है, सबकी बॉडी अलग होती है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। बट भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ आई ट्रेन एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर, जिससे मैं अपनी मसल को मैक्सिमाइज कर पाऊँ एंड अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को प्रॉपर्ली इंक्रीज कर पाऊँ, बहुत ज्यादा अच्छा कर पाऊँ। बिकॉज भाई मैं 4 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे 4 साल से ऊपर ही हो चुके एक तरीके से। एंड भाई मैंने हर चीज अप्रोच ट्राई करी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। 3 पॉइंट ये करंटली मैं फॉलो कर रहा हूँ एंड अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ, रेस्ट ऑफ द फिटनेस जर्नी जो फ्यूचर में मेरी होगी, मैं यही सेम अप्रोचेस अपनाने वाला हूँ। एंड आई होप मेरे इन अप्रोचेस से आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी एंड आपको एक वो क्लियर डायरेक्शन मिलेगी, आपको वो चीजें समझ आएंगी जो आपको करनी चाहिए, जिससे आपकी फिटनेस जर्नी आसान हो जाए एंड आप भी बहुत ज्यादा अच्छी मसल बिल्डअप कर पाए एंड अपना जेनेटिक पोटेंशियल को और जल्दी हिट कर पाए। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज भी 90% से ज्यादा बंदे कुछ इस टाइप से ट्रेन करते हैं एंड अगर आप भी इसके अंदर से हैं तो प्लीज भाई कान खोल के सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। सपोज आपकी पहली एक्सरसाइज है बेंच प्रेस, उसमें आप पहला वेट लगाते हैं 60 किलो, 60 किलो के आपने 10 रैप मारे। दूसरा सेट फिर आप मारते हैं 80 किलो से, 80 किलो से आपने 8 रैप मारे। फिर आपका लास्ट सेट होता है भाई 100 किलो से, उसके आपने 5 रैप मारे। तो आप हर सेट में धीरे धीरे ऐसे वेट इंक्रीज कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ अ पिरामिड काइंड ऑफ ट्रेनिंग, या पिरामिडली ऐसे अपना वेट बढ़ा रहे हैं। बट What if I tell you, इसका जो रिवर्स होता है, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स pyramid training, that is the only way as a natural to gain maximum amount of strength and maximum amount of muscle। आप भाई खुद बताओ, बहुत कॉमन सेंस है यार। आप सबसे ज्यादा वेट कब उठा पाएंगे? जब आप फ्रेश कंडीशन हो या फिर आप हल्के से टायर्ड हो जाएं। अभी करंट सिनेरियो में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिसे हम पिरामिड ट्रेनिंग बोलते हैं, उसमें आप जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश होते हैं उस टाइम आप सबसे कम वेट मार रहे हैं एंड जब आप सबसे ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं उसमें आप सबसे ज्यादा हैवी वेट मार रहे हैं। तो भाई कुछ सेंस बन रही है इसकी? आप जब टायर्ड हो आप तब हैवी वेट मारो एंड जब आप फ्रेश हो आप उसमें कम वेट मार रहे हो। तो इज दिस रियली ऑप्टिमल आपकी मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ के लिए? नहीं भाई, आपको इसका उल्टा करना है। एंड आई एम अ वेरी 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 बिग बिलीवर ऑफ रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग। मैं पिछले 3 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे ये अप्रोच करते हुए एंड भाई द स्ट्रेंथ गेन्स एंड मसल गेन्स हैज बीन आउटस्टैंडिंग। मैं बता नहीं सकता आपको ये। भाई देखो, कोई नहीं चाहता एज अ नेचुरल कि बस हमारी मसल शो ऑफ के लिए एंड हमारे अंदर बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्रेंथ ना हो। रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग से जिसमें आप सबसे ज्यादा एक हैवीएस्ट लोड जो आपका वर्किंग सेट होता है उसको आप अपने फर्स्ट सेट में करते हैं एंड बाकी के जो हमारे 2 से लेकर 3 सेट होते हैं, बैक ऑफ सेट जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम हल्का सा वेट कम करके ज्यादा रैप मारते हैं। इस तरीके से भाई आप अपनी स्ट्रेंथ पोटेंशियल को मैक्स कर पाएंगे, अपनी मसल गेन्स को भाई एकदम मैक्स कर पाएंगे। एंड हाँ भाई, आपकी मसल बस ज्यादा बड़ी नहीं दिखेगी, आपके अंदर एक्चुअली वो हैवी लिफ्टिंग वाली स्ट्रेंथ होगी। रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग को आप एक बार आप ट्राई दीजिए। इसमें आप हैवीएस्ट सेट को सबसे पहले मारते हैं। इससे पहले भाई हम धीरे धीरे 2-3 पहले वार्म सेट करते हैं जिसमें हम अपना लीड अप कर पाए अपने टॉप हैवी वर्किंग सेट पे। वर्किंग सेट आपका जो सबसे ज्यादा हैवी होगा वो भाई मैं पर्सनली 3 से लेके 5 रेप रेंज के बीच में करता हूँ। ये प्योरली भाई स्ट्रेंथ के लिए होता है। एंड सेकेंडली दूसरे सेट में या तीसरे सेट में जब हमें करना होता है बाद में, उसमें भाई बैक ऑफ सेट्स में हम भाई 6 से लेकर 10 रेप रेंज के बीच में ट्रेन करेंगे। ये भाई हमारी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ये भी बढ़ाएगा, बट ये थोड़ा सा ज्यादा हमारी मसल को अच्छे से टारगेट करेगा। इन दिस वे यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, स्ट्रेंथ एंड मसल। आपको दोनों साथ मिल रही हैं एंड आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे एंड आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगी। सो या भाई इसमें भाई आपकी टाइप 1 एंड टाइप 2 मसल फाइबर दोनों अच्छे से ट्रेन हो जाती है। एंड भाई हाइपरट्रॉफी 2 टाइप की होती है, सैक्रोप्लाज्मिक एंड मायोफिब्रिलर। इसमें दोनों हाइपरट्रॉफी एकदम अच्छे से ट्रेन होती है। यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर बॉडी कॉम्पोजिशन एंड इट विल चेंज योर माइंडसेट टुवर्ड्स हाउ टू एक्चुअली ट्रेन। नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पागल इंसान भाई चीट रेप्स को क्यों इतना ज्यादा इंकरेज कर रहा है, इतना ज्यादा ग्लोरीफाई क्यों कर रहा है चीट रेप्स को। बट भाई मैं समझाने से पहले आपको बस एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ, चीट इनफ टू सक्सीड, नॉट चीट इनफ टू मेक इट इजी। सपोज भाई आप बिगनर हो या फिर आप इंटरमीडिएट भी हो, ऑब्वियसली 95% ऑफ टाइम आपकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स स्लो इंसेंट्रिक्स एंड एक्सप्लोसिव कॉन्सेंट्रिक्स एंड ब्रीदिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट? दैट्स व्हाट वी कॉल प्रॉपर टेक्निक एंड आई डू स्टैंड बाय इट भाई। ऑब्वियसली आपको राइट टेक्निक चाहिए, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब आप इंटरमीडिएट स्टेज से हल्का सा बाहर आ जाते हैं, फिर आप हल्का सा एडवांस्ड होते हैं, अगर आप लेट बिगिनर भी होते हैं, जब आप अच्छे से मूवमेंट पैटर्न को समझ लेते हैं, आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाता है, आपको पता है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, आपको वो डिजायर्ड
टारगेट मसल पे फील हो रहा है। उस स्टेज के बाद चीट रेप्स आपको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने करे हैं। एंड भाई ट्रस्ट मी, जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा चीट कर लेते हैं, हल्का सा बॉडी इंग्लिश यूज कर लेते हैं, बॉडी मोमेंटम यूज कर लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं है भाई कि आपको कुछ नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आपकी टेक्निक बेकार है। नो, मैं वो नहीं कह रहा। एंड आपको चीट भी तब करना है जब आप एक्चुअल फेलियर हिट कर जाएं। आपको बियॉन्ड फेलियर पुश करना है। सपोज भाई आप बाइसेप कर्ल्स के 10 रैप मारते हैं प्रॉपर ऐसे, अगर आप एंड में थोड़ा ऐसे ऐसे भी कर लेंगे तो आपको उतना कुछ एज सच फटीग नहीं आएगा, बिकॉज भाई आपकी मसल ऑलरेडी फटीग फेलियर हिट कर चुकी है। तो हल्का सा बॉडी मोमेंटम यूज करके अगर आप 2 से लेकर 3 रैप एक्स्ट्रा मार लेते हैं तो गेस व्हाट, आपको रेजिस्टेंस भले ही उस लेवल का अच्छा ना मिले, बट रेजिस्टेंस आपको स्टिल मिल रहा है। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। मैं भाई चीट रैप्स ऑब्वियसली कंपाउंड मूवमेंट्स में मैं चीट रैप्स नहीं करता, बिकॉज भाई वो बहुत ज्यादा फटीग करते हैं एंड उससे इंजरी के चांस भी बढ़ जाते हैं। बट भाई स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आइसोलेशंस की, बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप पुश डाउन, लेटरल रेज, ये सब जो एक्सरसाइज होती हैं जो कि स्मॉल मसल ग्रुप को टारगेट करती हैं, मैं पहले भाई इसे प्रॉपर फेलियर तक हिट करता हूँ अपनी सारी मसल को। उसके बाद भाई मैं चीट रैप्स मारता हूँ जितने मैं मार पाऊँ। एंड हाँ भाई, मैंने आपको पहले क्या कहा था वीडियो के अभी इस पॉइंट के, चीट इनफ टू सक्सीड, नॉट चीट इनफ टू मेक इट इजी। इसका मतलब ये है आप जब फेलियर हिट कर जाए उसके बाद आपको स्टिल पुश करना है बियॉन्ड फेलियर, तब आपको चीट रैप्स करने अकल के साथ। ऐसे नहीं कि आप पहले या दूसरे रैप के बाद ही भाई चीट करना स्टार्ट कर दो है ना, फालतू को बहुत ज्यादा वेट मारो। नहीं भाई, उसे हम भाई ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं। एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ईगो लिफ्टिंग नहीं है, इट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आप स्ट्रेटेजिकली चीट कर रहे हैं एंड आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं मसल में भी एंड स्ट्रेंथ में भी। सो या भाई मैं चीट रैप्स का भाई बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। ओनली व्हेन, जब आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, यू आर पास योर बिगनर स्टेज। अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज में या फिर अर्ली एडवांस्ड हैं एंड आपको पता है आप सारी मूवमेंट फेलियर हिट करने के बाद ही चीट कर रहे हैं, जिससे आप हल्का सा बस पुश कर पाए एंड उस मूवमेंट को ईजी ना बना पाए। चीट रैप्स इनकॉर्पोरेट करिए, बट तभी जब आप बिगनर स्टेज से ऊपर है एंड यू नो व्हाट द हेल यू आर डूइंग। सो प्लीज इनकॉर्पोरेट दिस, धीरे धीरे से ट्राई करना एंड यू विल सी भाई आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इन नो टाइम। सो या दिस leads me to my next and the final point. आपने भाई बहुत बार बंदों को देखा होगा ये बोलते हुए, एंड क्या पता आप भी इसके अंदर आते हो, कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी एक टाइम में भाई इस कैटेगरी में फॉलो करता था। आप किसी से पूछते हो भाई कि तू कितनी एक्सरसाइज करता है, तेरा वर्कआउट स्प्लिट क्या है? पहली एक्सरसाइज बेंच प्रेस, दूसरी इंक्लाइन डंबल प्रेस, तीसरी केबल क्रॉसओवर, चौथी डिक्लाइन बेंच प्रेस, पांचवी डिप्स, छठी भाई लो टू हाई केबल फ्लाई। लाइक वो लिटरली एक सेशन में, एक पर्टिकुलर सेशन में 20 से लेके 25 सेट करते हैं भाई। एंड भाई वो इतनी एक्सरसाइज कैसे कर पाते हैं? बिकॉज भाई उनकी वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है बट उनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है। एंड आई कैन गारंटी यू भाई, आई कैन गारंटी यू, अगर आप इंटेंसिटी हर सेट को प्रॉपर फेलियर तक या फिर नियर फेलियर तक पुश कर रहे हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि आप 10 से लेके 15 सेट से ऊपर ट्रेन कर पाएंगे। बिकॉज भाई आप इतना ज्यादा फ्राइड हो जाएंगे यहाँ से एंड आपकी मसल इतनी ज्यादा थक जाएगी, आप बिल्डअप ही नहीं कर पाएंगे, आप ट्रेन ही नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमेशा इंटेंसिटी पे फोकस करिए, इंटेंसिटी इज किंग। इंटेंसिटी विल ऑलवेज बीट वॉल्यूम इन एनी स्टेज ऑफ योर फिटनेस जर्नी। भले ही आप 2 एक्सरसाइज करिए, भले आप 1 एक्सरसाइज करिए, भले ही आप बस 3 या लेके 4 सेट मार में, बिकॉज अगर आप टाइम पे कम है तो आप बस इतना ही ट्रेन कर सकते हैं। बट भाई मेक श्योर जो आप वो सेट मार रहे हैं उसको एब्सोल्यूट फेलियर तक हिट कर रहे हैं। बिकॉज भाई इंटेंसिटी अगर आपकी हाई होगी तो एक वक्त अगर आपकी वॉल्यूम कम हो आप स्टिल प्रोग्रेस करेंगे, आप मसल तोड़ेंगे तो वो बिल्डअप होगी और ज्यादा। वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए, बट भाई आई वुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज इंटेंसिटी। जब भाई आप सेम इंटेंसिटी पे ट्रेन करने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते, एंड भाई मेक श्योर मैं जो इंटेंसिटी बोल रहा हूँ उसमें आप हर सेट फेलियर तक लेके जा रहे हैं या फिर मेजॉरिटी ऑफ सेट्स, तो कुछ टाइम के बाद इस अप्रोच के बाद भी अगर आपकी मसल बिल्डअप नहीं होती है, देन इट इज द टाइम टू ऐड अ सेट और 2। देन उन सेट में भी आप फेलियर हिट करिए, आपको तब वॉल्यूम ऐड करनी चाहिए जब आप इंटेंसिटी फुल रख के भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। सो या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से इंटेंसिटी इज किंग। इंटेंसिटी को हमेशा प्रायोरिटाइज करो, जब आपकी उससे प्रोग्रेस ना हो तब जाके वॉल्यूम बढ़ाओ। ट्रस्ट मी, आप खुद देखना, आप 10 से लेके 12 सेट के बाद बिल्कुल भी आपके अंदर कुछ जान नहीं बचेगी एक्सरसाइज करने की, बिकॉज भाई यू विल बी फायर्ड अप एंड आपकी मसल टायर्ड हो जाएगी। सो या अगर आप इन तीनों पॉइंट को मिक्स करते हैं या फिर आप इन तीनों पॉइंट को कंसिडर करके इन्हें अपनी रूटीन में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि भाई मैंने करा है एंड मैं 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये सारी बातें बोल रहा हूँ, हवा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। सो भाई इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन याद से। एंड भाई डू कमेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा नॉलेजेबल पार्ट इस वीडियो का क्या लगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस।